हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्य पुस्तिका के पाठ 20 जिसका नाम है भारत है मेरा घर पाठ की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें ध्यानपूर्वक सही सही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। बिटिया, जयपुर, सरासर, चंडीगढ़, रामेश्वर, न्यारा, लिट्टी, प्यारा, नदियाँ, हमजोली। चलिए आगे देखते हैं। ये कहाँ रहते हैं लिखें। चूहा, चूहा कहाँ रहता है आपका बिल में। सांप, सांप कहाँ रहता है बिल में। मछली कहाँ रहती है पानी में। कछुआ कहाँ रहता है जल और थल दोनों जगह पर। कबूतर कहाँ रहता है घोंसला में। गिलहरी कहाँ रहती है घोंसला में। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर ग्रिड से शब्द खोजकर वाक्य लिखें। तो बच्चों, सबसे पहले आपको आपके पाठ में आए हुए शब्दों पर घेरा लगाना है या गोला करना है। उसके बाद उन शब्दों से मिलाकर वाक्य बनाने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए, रानी बिटिया चली घूमने, दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़, भारत है मेरा घर। ठीक है बच्चों, तो आप इन शब्दों को इस ग्रिड में से खोज लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोज रखे हैं, तो आप भी इसमें से देख के भर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पहेली बूझकर लिखें। अब आपके सामने एक पहेली दे रखी है जिसका आपको आंसर यहाँ पे लिखना है, जैसे कि कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। तो क्या होता है बच्चों पतंग। तो आप यहाँ पे पतंग को लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपने पसंद की जगह के बारे में दो वाक्य लिखें। तो बच्चों, जो जगह आपको अच्छी लगती है उसके बारे में कोई दो वाक्य यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि मैंने चिड़ियाघर के ऊपर यहाँ पे दो वाक्य लिखे हैं। पहला है, चिड़ियाघर एक बहुत खूबसूरत जगह है। चिड़ियाघर में बहुत तरह के जानवर पक्षी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे दो वाक्य लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आओ इन पर बात करें। अब आपको नीचे ये कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके बारे में हमको आपस में चर्चा करनी है। जैसे पहला है झूठ। तो हमें पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात होती है। अगला है भड़। तो रामेश्वर से चलते चलते कहाँ चली गई थी वो, भड़कर चंडीगढ़। ठीक है बच्चों। आगे लौट, कहीं से वापस लौट के आते हैं हम, जानते हैं लौट क्या होता है। आगे है अंदर, तो हम घर के अंदर रहते हैं या कमरे में रहते हैं। ठीक है बच्चों। अगला है सच, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है ग्रिड से शब्दों के नाम खोजकर लिखें और किन्हीं दो वाक्य बनाकर लिखें। तो आपको ये ग्रिड दे रखा है, इसमें से आपको शहरों के नाम खोजकर लिखने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोजे हुए हैं लखनऊ, जयपुर, पटना, कानपुर, बनारस, अलीगढ़। तो आप भी इस ग्रिड में से इन शहरों के नामों को खोज लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको किन्हीं दो शहरों के ऊपर दो वाक्य लिखने हैं, जैसे कि मैंने पहला लखनऊ लिया है, तो लखनऊ के ऊपर हमने एक वाक्य लिखा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला शब्द है जयपुर, जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से किन्हीं दो शहरों के ऊपर दो वाक्य लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर बताएं
कि बिटिया रानी दिल्ली के बाद कहाँ कहाँ घूमने गई। तो बच्चों, आपने पंखुड़ी में भारत है मेरा घर पाठ को पढ़ा होगा। तो उसमें दिल्ली के बाद कहाँ गई थी बिटिया रानी? चंडीगढ़। उसके बाद जयपुर, फिर उसके बाद रामेश्वर। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको घूमने का मौका मिले तो कहाँ कहाँ जाओगे? तो बच्चों, आपको जब भी घूमने का मौका मिले तो आप कहाँ कहाँ जाना चाहोगे, उन शहरों के नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली, आगरा, मथुरा, जयपुर, शिमला और कश्मीर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सुनकर लिखें। अब आपके अध्यापक आपको 6 से 8 शब्दों वाले कोई 4 वाक्य बोलेंगे, जिनको कि आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपको एक कहानी दे रखी है, जिसे भी हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अंत में इससे संबंधित हमसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। भारत प्यारा मेरा देश, तरह तरह के यहाँ है भेष, अलग अलग है सबकी बोली, फिर भी हम सब में है हमजोली, तरह तरह के भोजन बनते, बड़े चाव से लोग हैं खाते, कोई खाता इडली डोसा, कोई खाता मटर समोसा। आगे देखते हैं। कोई खाता मछली भात, लिट्टी चोखा की क्या बात। चलिए और आगे देखते हैं। कहीं है सागर कहीं बहार, झरझर झरते झरने हजार, कहीं है नदियाँ कहीं है रेत, कहीं है बाग कहीं है खेत, नहीं किसी का किसी से बैर, सब हैं अपने कोई न गैर, एक साथ सब मिलकर रहते, मेहनत से सब काम है करते, हम सबका है प्यारा देश, भारत अपना न्यारा देश। तो बच्चों, आप भी इसी तरीके से इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। चलिए अब इस कहानी से हमसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर यहाँ पे देते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत। अगला प्रश्न है, पाठ में कौन कौन से खाने की बात की गई है? तो कौन कौन से खाने की बात की गई है? इडली डोसा मटर समोसा लिट्टी चोखा। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अपने देश की कोई खास बात बताएं। तो हमारे देश की क्या खास बात है? कहीं है बाग कहीं है खेत, नहीं किसी का किसी से बैर। ठीक है बच्चों, आगे आगे है, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो आप यहाँ पे इस कविता का नाम दे सकते हैं, प्यारा भारत देश हमारा। प्यारा भारत देश हमारा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो जो भी फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं उनको यहाँ पे लिख देना है। जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन आदि। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पर्ची, क्रांति, दौरान, स्टेशन, रेलगाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दिए गए पाठ में पूर्ण विराम गलत जगह पर लगा है, सही करके लिखें।
तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है एक, इनको सही पूर्ण विराम के साथ हमको यह सही लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी को अपना देश प्यारा लगता है, मेरे देश का नाम भारत है, भारत की राजधानी दिल्ली है, विविधता में एकता यह भारत की पहचान है, मेरा देश बहुत प्रिय है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से लिखकर सही सही पूर्ण विराम यहाँ पे लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, पिछले दिवस के पाठ के आधार पर कविता की लाइनें पूरी करें। तो हम इन्हें पूरा करेंगे इस तरीके से, जैसे कोई खाता इडली डोसा, यही थी कविता थी आपकी। आगे है, कोई खाता मटर समोसा, हम सबका है प्यारा देश, भारत अपना न्यारा देश। ठीक है बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से इन लाइनों को पूरा कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सुनकर लिखें। आपके शिक्षक आपको 6 से 8 शब्दों वाले कोई 4 वाक्य बोलेंगे, जिन्हें आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से कोई भी 4 लाइनें यहाँ पे लिख लेंगे, जो भी आपके अध्यापक आपको बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इसे भी पढ़ें। अब आपको नीचे एक कहानी दे रखी है, जिसको कि हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और अंत में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मालती अपने माता पिता के साथ रेलगाड़ी से लखनऊ जा रही थी। यात्रा के दौरान वह अपने माता पिता और बहन क्रांति के साथ पर्ची का खेल खेलने लगी। एक पर्ची पर राजा, दूसरी पर वजीर, तीसरी पर चोर और चौथी पर्ची पर सिपाही लिखा था। सभी को खेलने में मज़ा आ रहा था। मालती जीतने ही वाली थी, तभी लखनऊ का रेलवे स्टेशन आ गया। सभी रेलगाड़ी से उतर गए। तो चलिए अब इस कहानी से जो प्रश्न है उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, मालती पर्ची का खेल किसके साथ खेलने लगी? तो किसके साथ खेल रही थी? माता पिता और बहन क्रांति के साथ। ठीक है बच्चों, अगला है, मालती जीतने वाली थी, तभी क्या हुआ? तभी क्या हुआ था? रेलवे का स्टेशन आ गया। सॉरी, लखनऊ का रेलवे स्टेशन आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब है आगे आपका मैंने सीख लिया। अब आपको फिर से एक कहानी दे रखी है, जिसे हमें ध्यानपूर्वक सही सही पढ़ना है, क्योंकि अंत में इससे भी हमसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सुरेश अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गया। सभी ने वहां गोरखनाथ का मंदिर देखा और झील में नाव चलाई। सभी दोस्त बाजार घूमने गए। वहां सभी ने समोसे, कचौड़ी खाए और लस्सी पी। इसके बाद सभी पार्क गए। कुछ दोस्त झूला झूलने लगे और कुछ दोस्त फूलों को देखने लगे। फिर सभी ने कई सारे खेल खेले। अब सभी को भूख लगने लगी थी। सभी ने अपने घर से लाए हुए खाने को आपस में मिल बांट कर खाया। तो चलिए अब क्या प्रश्न बनते हैं इससे, उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुरेश अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूमने गया? तो कहाँ गया था सुरेश घूमने? गोरखपुर। अगला प्रश्न है,
पार्क में उन्होंने क्या क्या किया। तो क्या क्या किया था उन्होंने पार्क में? झूला झूले, फूलों को देखा और कई खेल खेले। अगला है, उन्होंने कौन कौन से खेल खेले होंगे। तो कौन कौन से खेल खेले होंगे? छुपन छुपाई, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, रस्सी कूदना आदि। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।